हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर 10 क्लासेस एंड गाइस दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों, इस एकलव्य बैच को हमने क्लास 10th के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स और कंप्लीट साइंस का सिलेबस करवाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स और फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में आज हम करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस। हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के टॉपिक को पूरा खत्म किया है, जहां पर रेजिस्टेंस की बात की थी, रेजिस्टेंस के साथ में ग्राफ की बात की थी, वीआई ग्राफ पढ़ाया था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में वीआई ग्राफ के एक दो क्वेश्चन, उसके बाद में रेजिस्टेंस के क्वेश्चन और उसके बाद रेजिस्टिविटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि जिस वीआई ग्राफ के क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, आज उसको हम लोग चुटकी में सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में, है ना। चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, कंप्लीट लेक्चर को देखना बच्चा, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर देखोगे तभी आपको मेरा जो कंसेप्ट है, हम जो कंसेप्ट बनाते हैं, वो आपको समझ आएगा। क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एट द एंड समझ आती हैं, है ना। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट लेक्चर को समझें और उसके बाद समझ ना आए तब मुझसे कहना, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाना कि आपको समझ आया है या नहीं। तो जो बच्चे हमारे साथ चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट आज क्वेश्चन से, है ना। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। बच्चों, ये हमें एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज हमें गिवन है। करंट और पोटेंशियल की हमें वैल्यूज गिवन है ना। यहाँ करंट की वैल्यूज गिवन है और ये पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो जब करंट 0.5 है तो पोटेंशियल 1.5 है। जब करंट 1 एम्पियर है तो पोटेंशियल 3 वोल्ट है। जब करंट 2 एम्पियर है तो वोल्ट 6.2 है। और जब करंट 3 है तो वोल्टेज 9.3 है। क्वेश्चन में पूछा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। सेकेंड है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। और बच्चों, थर्ड बोल रहा है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले बच्चा हमें ड्रॉ करना है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना है, हमें वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बच्चों, ग्राफ हम जो प्लॉट करेंगे फर्स्ट, है ना, सबसे फर्स्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बच्चों, ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो वी और आई का ग्राफ प्लॉट करेंगे। किसका? वी और आई का ग्राफ। तो यहाँ वी रखना है और यहाँ मुझे आई रखना है। बच्चों, वी आई ग्राफ प्लॉट करते समय एक बात याद रखेंगे कि वी आई ग्राफ, ओम्स लॉ के लिए वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो पहले वी और आई बनाएं और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उस पर वैल्यूज रखें। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने की ट्रिक है बच्चा, कि पहले वी और आई ड्रॉ करें, उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। क्या बनाएं? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में उस पर वैल्यूज आप पुट करें, है ना। अगर आप पहले वैल्यूज पुट करोगे और फिर ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा वेरी कर जाए। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना फिर। तो पहले वी और आई बनाएं और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएं, राइट, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के बाद में अब आप वैल्यूज को पुट करें। अब आप वैल्यूज को पुट करें तो जब हमारा करंट 0.5 एम्पियर है, जब हमारा करंट 0.5 एम्पियर है, अब यहाँ रखें 0.5 एम्पियर, तो बच्चों इस केस में हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है? 1.5, है ना। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। जब ये 1 है, ये 1 है, तब हमारा पोटेंशियल कितना है बच्चा? पोटेंशियल है 3। और फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, है ना। अब यहां रखें आप 6.2 एंड देन 9.3, देन 9.3। ये मेरा ग्राफ बन के आ गया वी आई ग्राफ। तो इस क्वेश्चन के लिए दिस इज द वी आई ग्राफ। क्या है ये? वी आई ग्राफ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? वी आई ग्राफ से हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? R इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाई चेंज इन करंट। डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई। अब डेल्टा वी का मतलब क्या है? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। अब आप ग्राफ में देखो V2 माइनस V1, आप कोई भी दो वैल्यूज ले लें यहां से, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो जरा चेक करना और ध्यान रखना। ये बच्चा अपने पास I1, I2, I3 और I4। सेम वे ये क्या है? V1, V2, V3 और ये है V4, है ना। तो पहले मुझे क्या लेना है? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1, मतलब 3 माइनस 1.5,
3 माइनस 1.5। तो पहले मैंने R1 कैलकुलेट किया, R1 कैलकुलेट किया तो V2 कितना है 3 माइनस 1.5 डिवाइड बाई दूसरी वैल्यू अपने पास क्या है 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5। सो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 1.5, इट इज 1.5 डिवाइड बाई 0.5, सो कैंसिल आउट कर दो, इट इज अ 3 ओम। कितना आ गया 3 ओम आ चुका है बच्चा। तो R1 हमारे पास कैलकुलेट हो गया 3 ओम। कितना आ गया 3 ओम। अब सिमिलरली R2 निकालो। R2 कैसे निकालोगे, उसके आगे वाले जो हमने अभी V1 V2 लिया है, अब लेंगे हम लोग V3 माइनस V2। अब निकालेंगे R2 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 डिवाइड बाई I3 माइनस I2, उसके आगे वाली वैल्यूज है ना। तो V3 अपने पास क्या है 6.2 माइनस 3, 6.2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, I3 2 है तो 2 माइनस 1 है ना। सो R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.2 माइनस 3, इट इज 3.2 डिवाइड बाई 1, सो बच्चों ये आ गया 3.2 ओम। कितना आ गया 3.2 ओम। सिमिलरली R3 कैलकुलेट करते हैं। R3 कितना होगा V4 माइनस V3 डिवाइड बाई I4 माइनस I3, तो R3 इज इक्वल टू, अब V4 माइनस V3, V4 कितना है 9.3 और V3 कितना है 6.2, तो 9.3 माइनस 6.2, 9.3 माइनस 6.2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो R3 कितना आ गया बच्चा 9.3 माइनस 6.2, इट इज 3.3 डिवाइड बाई 1, सो R3 इज इक्वल टू 3.3 ओम। अब देखिए यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस की 3 वैल्यू आ गई। R1 आ गया 3 ओम, R2 आ गया 3.2 ओम और R3 आ गया 3.3 ओम। लेकिन बच्चा हमें तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू चाहिए और यहां से रेजिस्टेंस की 3 वैल्यू आ रही है जो कि वेरिएबल है। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है इन सबका एवरेज ले लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल रेजिस्टेंस पूछा है। तो एक रेजिस्टेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे इस केस में, जब R की वैल्यू वेरिएबल आ जाए, जब R की वैल्यू वेरिएबल आ जाए तो इस केस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं एवरेज लेते हैं। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू R1 इज हाउ मच, R1 इज 3 प्लस R2 3.2 प्लस 3.3 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा बच्चा। सो R इज इक्वल टू, देखो 3 3 3 9 3 3 9, ये कितना हो जाएगा चेक करो, ये था 3, ये कितना आया था 3.2, ये कितना आया 3.3, तीनों को ऐड करो 3 प्लस 3.2 प्लस 3.3, इट इज 9.5 डिवाइड बाई 3। एक बार वैल्यू चेक कर लें, कोई गड़बड़ तो नहीं है वैल्यूज में, सब ठीक है ना, सब ठीक है बिल्कुल। ये आ गया 9.5 बाई 3, तो 9.5 बाई 3 कितना आ जाएगा ये 3.16 ओम। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन क्लियर है सबको। अच्छा बच्चा एक गड़बड़ हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूं आप चेक करो, ये 9.3 माइनस 6.2 इट इज 3.1 बचेगा बच्चा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इसी वजह से अब मुझे हटाना पड़ेगा बहुत कुछ। ये आएगा 3.1 और यहाँ 3.1 आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 3.1, है ना, और यहाँ भी आ जाएगा फिर 3.1, तो ये आपका पूरा चेंज हो जाएगा, ये फिर पूरा आपका चेंज हो जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3.1 और यहाँ फिर 3.1, तो 3 और ये आ जाएगा 9.3 आ गया, तो 9.3 को कैंसिल आउट करोगे तो 3.1 ओम। 9.3 डिवाइड बाई 3 है ना, कितना आ जाएगा 3.1 ओम। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आपको कंसेप्ट को समझना है, कैलकुलेशन तो देख लेना आप एक बार, कंसेप्ट को ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, एक बार देखो, ये बच्चा हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। सेकंड पॉइंट का आंसर ये वाला है आपका, सेकंड पॉइंट का आंसर। अब थर्ड क्या बोल रहा है, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। बच्चों ये जो ग्राफ है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वी आई ग्राफ है इज द स्ट्रेट लाइन, और जब वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो इट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। इट रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, ये थर्ड पॉइंट का आंसर है, और ये सेकंड पॉइंट का आंसर है। क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े नेक्स्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। मतलब V आपको दिया है बच्चा 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तो ये करंट ड्रॉ करता है 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट विल बी द करंट ऑफ हीटर ड्रॉज। मतलब दूसरा करंट हमसे पूछा है, तो इसको मैंने मान लिया I1, I2 बच्चा हमसे पूछा है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो ये V1, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया तो कितना करंट ड्रॉ होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ने बोला है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तो करंट 5 एम्पियर ड्रॉ हो रहा था। अब अगर हमने पोटेंशियल को 120 तक बढ़ा दिया तो करंट कितना ड्रॉ होगा, तो करंट कितना ड्रॉ होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहां से मैंने लिखा V1 इज इक्वल टू I1 इंटू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वे V2 इज इक्वल टू I2 इंटू आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर डिवाइस तो एक ही है, सोर्स हाँ डिवाइस एक ही है, हीटर एक ही है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो फ्रॉम सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू I2 इंटू आर डिवाइड बाई I1 इंटू आर। तो ये R से R कैंसिल आउट हो गया। तो V2 कितना है 120, V1 कितना है 60 इज इक्वल टू करंट मुझे चाहिए सेकंड वाला, और फर्स्ट करंट कितना है 5। कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स। सो I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। सो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 10 एम्पियर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ओम्स लॉ पे, इट इज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। क्लियर है? और ओम्स लॉ का बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, मतलब आपको V दिया हुआ है बच्चा 12 वोल्ट, व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। हमें करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर बच्चा, मिली एम्पियर। तो सबसे पहले मिली एम्पियर को कन्वर्ट करो एम्पियर में 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सिंपल क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू आई आर। सो R इज इक्वल टू V ओवर I। V कितना है 12 वोल्ट डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सो बच्चा R इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 2.5, डिवाइड बाई 2.5। अब 12 को डिवाइड करो बच्चा 2.5 से, तो इट इज 4.8 है ना। सो R इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3, इट इज इन ओम। तो R इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ आ गई? इट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, एक बार चेक करो क्वेश्चन को। तो गाइज ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें बच्चा डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? रेजिस्टिविटी का टॉपिक। तो एक बार इस लेक्चर को आप अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।